इनकी हथेली में जितने भी माउंट हैं, इसको ध्यान से देखने पर आप पाएँगे कि सभी माउंट को स्पेस बहुत अच्छा मिला हुआ है, बढ़िया मिला हुआ है। पर्वतों के क्षेत्रफल में अगर कमी नहीं आती है हथेली में, तो उन पर्वतों की पॉज़िटिविटी बढ़ जाती है, यानी आपकी हथेली की पॉज़िटिविटी बढ़ जाती है और ये पॉज़िटिविटी आपकी ज़िंदगी में भी देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को इनकी मेहनत से कहीं ज़्यादा सफलता किस्मत देती है। इनकी लाइफ में, पास्ट में और भविष्य में, फ्यूचर में भी कई बार ऐसे इवेंट आए होंगे जहां इनको खुद ही लगेगा कि इतनी मेहनत मैंने तो नहीं की जितनी सफलता भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे दी है। लेकिन एक दो इवेंट पास्ट में इन्होंने ऐसा भी फेस किया होगा जहां इनको खुद ही लगा होगा कि जितनी मेहनत मैंने की उतनी सफलता मुझे मिली नहीं, या मेहनत मैंने गलत डायरेक्शन में की। ऐसा कहने के पीछे की वजह है इनका ये अंगूठा। अंगूठा यदि आपका फ्लैट हो गया, बिल्कुल फैल गया, ये नुकीला हल्का सा भी नहीं है, तो ऐसे लोग प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करते हैं। और जब आप प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करते हैं, तो आपको खुद ही नहीं पता है कि मेहनत कर किस डायरेक्शन में रहें आप। अब इस मामले में क्या होता है, सफलताएँ कभी-कभी मिलती है लेकिन देरी से मिलती है और कभी-कभी मिलती ही नहीं है। क्योंकि पता ही नहीं है ना कि मेहनत कर किस दिशा में रहे हम लोग। ये वाली दिक्कत होती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपका अंगूठा इस तरह का होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पास्ट में वो 2-3 इवेंट जो भी आपने फेस किया उससे आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। उस सीख का आप आगे इस्तेमाल करना, क्योंकि हो सकता है कभी-कभी आपका दिमाग आपका दुश्मन हो जाए। आप मेहनत खूब करें लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेहनत कर किस दिशा में रहे हैं। तो नेगेटिव साइन जब हथेली में होती है तो हमें उस पार्ट को पता होता है। जब आप पाल्मिस्ट्री आपने अपनी हथेली दिखाई है तो आपको पता चल गया ना कि कहाँ आप वीक हैं। तो उस पर थोड़ा फोकस आपको रखना है। अंगूठे में ये चक्र के साइन है और मैंने इनकी हथेली में इनकी उँगलियों को बारीकी से देखा है, एक ही चक्र के साइन है, ये बड़े अच्छे होते हैं। सिंगल चक्र के साइन यदि आपकी हथेली में, आपके अंगूठे में मौजूद है या जिस भी पार्ट में मौजूद है, मतलब अंगूठा किसी भी उँगली में यदि मौजूद है, एक ही है, तो इससे ऐसे लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं। बहुत बड़ी सफलता इनको मिलती है और सफलता ऐसी होती है जो कि टिकती है। ऐसा नहीं कि आई गई वाली बात, टिकने वाली सफलता इनको मिलती है। कभी-कभी ऐसे लोगों को मैंने नेशनल फेम पाते हुए देखा है और कभी-कभी इंटरनेशनल फेम भी ये देता है। अब ये वाला साइन देखिए। जब आपके अंगूठे और ये वीनस माउंट ये थोड़ा-सा एंगल बनाता हुआ आपको दिख गया। देख रहे हैं यहाँ पे एंगल जैसा साइन बन रहा है। ऐसे लोग, ये जो 9 टू 5 की जॉब होती है, उसमें इनको खुशी नहीं मिलती है। इनको चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मान लो कि एक अच्छी सी जॉब इनको मिल जाए, जहाँ सुबह गए, आराम से बैठे, अच्छी खासी सैलरी है इनकी। इनको नहीं मज़ा आएगा, इनको चैलेंजेस चाहिए। इनको रिस्क लेना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे लोग कोडिंग के वर्क में बड़े अच्छे होते हैं, दिमाग तेज़ होता है, ब्रेन बड़ा शार्प होता है इनका। हाँ, वो अलग बात है कि अंगूठे के कारण प्लानिंग नहीं कर पाते हैं बढ़िया ये, बट हाँ, अदरवाइज़ माइंड बड़ा शार्प है। क्विक लर्नर होते हैं ये लोग और सर्जन बड़े-बड़े अच्छे होते हैं। आप नहीं हो सकते। आप इसलिए अच्छे सर्जन या अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते बिकॉज़ आपकी उँगलियाँ नुकीली नहीं हैं और नुकीली उँगलियाँ ज़रूरी होती हैं, अच्छे सर्जन डॉक्टर के लिए। बट हाँ, एक अच्छे साइंटिस्ट होने की साइन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। एक अच्छे बिज़नेसमैन हो सकते हैं, लेकिन वो बिज़नेस कुछ ऐसा होना चाहिए, आपका क्रिएटिव माइंड उस पर पूरा वर्क करे। वो खुद आपका हुनर हो, जिसमें आपने महारत हासिल की है। जैसे कि इनके, यदि मर्करी माउंट को आप ध्यान से देखेंगे तो वो सन की तरफ भाग गया। सन की तरफ यदि आपका मर्करी का माउंट शिफ्ट कर गया तो आप क्रिएटिव माइंड वाले इंसान हैं। आपकी क्रिएटिव स्किल आपका काफ़ी हाई लेवल पे है। ऐसे लोग यदि किसी बिज़नेस में भी आते हैं, यदि अपना काम भी करते हैं, तो वो काम इनके हुनर से रिलेटेड होता है। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है वो, जो बिज़नेस करना सिखाते हैं सोशल मीडिया पर। कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। कुछ लोग अ, जैसे एग्ज़ाम्पल लो, टीचिंग का काम करते हैं ऑनलाइन, फ़ेम मिला उनको, सेलिब्रिटी हैं वो, लेकिन वो क्या है कि वो उनका पर्सनल वर्क है, स्किल है उनका। तो ये यदि अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपका वो जो, जैसे हम खाना बनाते हैं, राइट? तो उसमें एक होता है ना कि सबका एक अपना एक वो एक ऐसा मसाला होता है ना, जैसे कभी-कभी कुछ किसी-किसी रेस्टोरेंट का ना कुछ बड़ा अच्छा-सा कुछ खा लो, मतलब नॉर्मल सा ही फूड बड़ा मैजिकल लगता है हमें। जैसे मैगी खाते हैं, तो मैगी मसाला, अब उसका जो एलिमेंट है उसमें कुछ तो है, जहाँ को वो एडिक्शन देता है। यानी वो एक अलग सा एलिमेंट, तो इनके अंदर भी ना कुछ ऐसा स्किल है, कोई ना कोई एक स्किल है जिसकी वजह से इनको बड़ा फेम खुद के कारण मिल सकता है। इसको बताता है। माइंड क्रिएटिव है इनका। इनको पता है कि नहीं, अभी मुझे ये समझ में तो नहीं आ रहा कि इनको खुद उस बात का नॉलेज है कि नहीं, लेकिन हाँ, इनके अंदर, इनके माइंड में, इनके पास कोई तो एक स्किल है जिसकी वजह से ये नेशनल या इंटरनेशनल फेम पा सकते हैं। हाँ, अदर बिज़नेस की बात की जाए, जैसे मान लो कि उठे पैसा बहुत है, लगा दिया, चलो हमें हमें ऐसे ही अंधाधुन
अभी मान लो एग्जाम्पल हो कि अभी कपड़े का काम बहुत अच्छा चल रहा है मेरे शहर में, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हाँ चलो मैं भी कपड़े का ही बिजनेस करूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, आपका काम ऐसे नहीं चलेगा। आपको पहले तो अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आपको पता, आप खुद से पूछो, खुद को जानो पहले कि कौन सा ऐसा स्किल है आपका जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। और उसी काम के जरिए यदि आप जॉब स्विच करते हैं आपको सफलता मिलेगी। वो बिजनेस ही कहलाता है, लेकिन वो अदर तरीके का बिजनेस होता है जहां आप होते हैं मेन हीरो, आपसे आपका बिजनेस चलता है उस तरह के काम में। इनकी हथेली लगभग, मैं एकदम डायरेक्टली कहना चाहूंगी, शानदार, जिसको कहते हैं ना शानदार हथेली है। जब आपकी हथेली में मर्करी के माउंट, सिर्फ एक माउंट पर बनने वाला एक साइन आपकी पूरी जिंदगी बता देता है, और वो माउंट है मर्करी का माउंट। यदि मर्करी के माउंट पर आपको विष्णु चिन्ह बना हुआ दिखाई दे या हाफ फिश का साइन बना हुआ दिखाई दे, एनीथिंग, ये दो में से कोई एक साइन भी यदि आपकी मर्करी के माउंट पर है, ये हाई पोजीशन को शो करता है, ये बड़ा पद बताता है, बिजनेस भी कर रहे हैं तो बहुत 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 आगे जाओगे, इसको बताता है, बड़ा बिजनेस एम्पायर होगा आपका, इसको बताता है। तो इनकी हथेली क्लास 1 ऑफिसर की हथेली है। अगर ऐसे देखें, अगर बिजनेस की बात की जाए, मैंने आपको बोला भी है कि क्रिएटिव एलिमेंट उसमें रखिएगा तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। अंधाधुन नहीं भागना है, इसका ध्यान रखना है। तो उसमें भी बड़ा हाई पोजीशन होगा आपका। ये माउंट बता देता है कि व्यक्ति कितना सक्सेसफुल होने वाला है। एक और साइन है जो हाल फिलहाल मैंने डिस्कवर किया हुआ है। यदि ये है आपका एजुकेशन लाइन, ठीक है, यदि आपका एजुकेशन लाइन बड़ा है तो आप एक्सपर्ट हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं आप उसके एक्सपर्ट हैं। और यदि आपका एजुकेशन लाइन छोटा है, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऐसा क्या होता है ना, जब आपका ये वाला साइन छोटा होता है, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप चेंज लेकर के आते हैं अपने जॉब में। ऑब्वियस सी बात है ना कि मान लो मैंने किसी भी चीज़ की स्टडी करी और मुझे पता है कि मुझे जॉब अच्छी मिल गई क्योंकि मेरा मार्क्स बहुत बड़े अच्छे रहे हैं, ठीक है। अब क्या मुझे पता है कि अब जब आपकी एक्सपर्टीज नहीं होती है ना किसी चीज़ में, तो मन नहीं लगता फिर आपका। तो इस बात का ध्यान देना कि स्विच भी वही लोग करते हैं जॉब को या बिजनेस में जिनको पता है कि ये वन एंड ओनली नहीं हो सकते उसमें, ये परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जहां दिमाग को ये मैसेज चला गया कि आप परफेक्ट हैं अपने फील्ड में, आप चाह करके भी स्विच नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड आपको करने ही नहीं देगा। आपको बताएगा कि आपसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। इनके साथ क्या है कि ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये स्विच करने की मोड को बताती है। आपको पता है कि आप परफेक्ट नहीं है अपने फील्ड में, जो भी है किस्मत अच्छी है आपकी, ये आप जान रहे हैं। लेकिन एक फील्ड ऐसा है, ये थोड़ी देरी से हो सकता है इस साल, क्योंकि ये साल बड़ा अच्छा जा रहा है आपका, शानदार जा रहा है वर्क के लिहाज से, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे 2026 वो लगा था, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो 2025 ही है, जहाँ एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ी खुशी मुझे मिलते हुए दिखाई दे रही है। और ये स्किल है आपका, यहाँ पर आप परफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आप टिकोगे, आपको स्विच करने का मन ही नहीं करेगा। ये अब ये आपका खुद का स्किल है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे। क्योंकि कौन इंसान किस फील्ड में परफेक्ट है, किस क्षेत्र में परफेक्ट परफेक्ट है, ये वही आपको बता सकता है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्टार्टिंग में ना आप जो भी काम आप अभी कर रहे हो ना, आप उसमें स्किल्ड नहीं हो, परफेक्ट तो नहीं हो, आपको पता है, वीकनेस तो है, इसीलिए स्विच करने का मन करेगा। लेकिन जब इस क्षेत्र से जुड़ोगे, यहाँ स्विच नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ आपका ऑप्शन कोई नहीं होगा। आपको पता है कि मैं बेस्ट हूँ। एक और बात है, अंगूठा इनका काफ़ी मजबूत है। अंगूठा जब मजबूत होता है तो ये आपको ज़िद्दी बनाता है। ज़िद्दी जब इंसान हो जाए और उन्होंने ठान लिया कि मुझे सर्टेन सक्सेस चाहिए, तो फिर वो अपना पूरा 100% लगाता है। 100% कब लगाता है? जब उसका हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ मूव कर जाता है। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन जिस लाइन की तरफ भागेगी उसी के गुणों को अपना लेगी। या इनकी हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ भाग रही है तो माइंड लाइन के गुणों को अपना रही है। अब इनका लॉजिकल माइंड इनके इमोशनल माइंड पर भारी पड़ रहा है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डैमेज नहीं कर सकता। और जिन लोगों की सोच ऐसी है कि उनकी पर्सनल लाइफ उनके प्रोफेशनल लाइफ के साथ कभी भी खेल नहीं सकती, ऐसे लोग मतलब अपनी ज़िंदगी में बड़े सफल होते हैं। और मैं अच्छा मानती हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इमोशनल साइड मेरे वर्क को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, राइट। बट क्या करें, ईश्वर ने ऐसा बनाया है, हम वर्क करते हैं अपने ऊपर। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, लेकिन अभी भी 20% ऐसा लग रहा है मुझे कि कमियां हैं मेरे अंदर भी है। मैं अपना इमोशनल साइड को अपने वर्क के ऊपर कभी कभी मैं हावी होने दे देती हूँ, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। इनका ऐसा नहीं है, इनसे जब आप बात करेंगे आपको अंदाजा नहीं लगेगा। अगर ये अपनी वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मान लो पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी चल रही है, आप इनको देख करके नहीं पता लगा सकते, क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये हावी नहीं होने देते अपनी पर्सनल लाइफ को। इनके लिए रिकॉग्निशन, फेम,
एम्बिशियस होते हैं ना ये लोग, चाहिए भाई, इनको फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, भूख है इनके अंदर, और पा लेते हैं ये लोग क्योंकि डेडिकेशन है। लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। लोगों को यही नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क सीरियसली करता है, लेकिन हर इंसान का मैनिफेस्ट करने का एलिमेंट अलग अलग होता है। अब एक इमोशनल इंसान है भाई, वो क्या मैनिफेस्ट करेगा? वो करेगा कि मुझे इलॉन मस्क बनना है, वो नहीं करेगा। वो करेगा मुझे अच्छा परिवार चाहिए, मुझे अच्छा प्यारा सा हस्बैंड या वाइफ चाहिए। सोच है ना, इमोशनल है वो हमेशा लव को प्रेफरेंस देगा, फैमिली को प्रेफरेंस देगा, लेकिन वो करियर को नहीं देगा। लेकिन जब बात आती है इनके जैसे लोगों की, ये अगर इनको मैं बोलूँ कि आप एक विश मांगो आपकी पूरी हो जाएगी, बोले मुझे इलॉन मस्क की जगह पे बैठना है भाई, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, मुझे ये करना है वो करना है, बस। तो ऑब्वियस है ना, ये सोचते भी हैं तो वर्क को लिए रात में भी सोचेंगे, दिन सुबह शाम रात दिन पूरे पूरे टाइम इनकी लाइफ दिमाग में ना काम काम काम, वर्क वर्क वर्क, बस मुझे नंबर वन बनना है, मुझे दुनिया जाने, इसी में खोए रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो सोचेंगे वही बनेंगे। और सोचना भी आपकी हथेली ही बता देती है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोचोगे। ये वाली साइन अगर आपकी हथेली में है, एक तो ऐसे लोगों की शादी ठीक ठाक फैमिली में होती है, अगर इनके इन लॉज की बात की जाए तो वो इनकी तुलना में इनसे बेहतर पोजीशन पे होते हैं। देखो, दो कभी कभी दो केस अप्लाई होता है यहाँ पे, कभी कभी एक, कभी कभी दोनों। यहाँ क्या होता है, या तो इन लॉज आपकी फैमिली से ज़्यादा रिच हैं आपके, या आपकी आपकी वाइफ आपसे अच्छी पोजीशन पे है, या कभी कभी दोनों, कभी कभी एक सिंगल होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों के कांटेक्ट में बड़ी तबके के लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल पर्सन इनके कांटेक्ट में होते हैं, और वो इनको मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, नॉलेजेबल मानते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब यार, जब इसने एंट्री की, इनको ना तो कोई सपोर्ट है ना कुछ है, ये देखो आज किस लेवल पे पहुँच गया, यानी कुछ तो है इसके अंदर जो आम लोगों से अलग है। अब क्या होता है कि आप देखिएगा, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं जो जिन लोगों ने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया है। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान यूं ही यहाँ तक नहीं पहुंचा है, इसने हर एलिमेंट को देखा है अपनी ज़िंदगी में। और जहाँ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ये उनके सलाहकार के तौर पर से दिखाई देते हैं, सलाहकार के तौर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रॉब्लम में मैं अटका हूँ, ये ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को फेस करके आगे निकल गए होंगे। इनको पता है, उनको ऐसा लगता है कि इनको पता है कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए। जुपिटर के फिंगर पे यहाँ यदि मोल का साइन है, तो ये आपको रिकॉग्निशन, फेम के तरफ लेकर के जाता है। यानी ऐसे लोग चाहते हैं कि मुझे दुनिया जाने, दुनिया मेरे पीछे भागे, लोग कहे कि यार क्या मतलब, क्या लाइफ है, क्या इंसान है, कितना ब्रिलियंट है ये। इस तरह का एम्बिशियस बनाता है, ये बहुत एम्बिशियस बनाता है। इसके अलावा एक एक प्रॉब्लम क्या देता है कि ऐसे लोग ना कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं लोग, बड़े सोच समझ करके खाना खाना पसंद करते हैं, ये वैसे नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। तो थोड़ा सा वो बैड फूड हैबिट को ये शो करता है। मनी के मामले में अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध खर्च करने वाले इंसान है, पैसा टिकता है इनके पास, पैसे को टिकाना जानते हैं, रोकना जानते हैं। भले ये करोड़ों कमाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि खर्चा ये करोड़ों में करेंगे, नहीं, वहाँ भी हज़ारों तक ही ये चाहेंगे कि खर्च हो। फैमिली को जितना जितना नॉर्मल, एक मतलब मान लो ये मिडिल क्लास फैमिली से अगर आते हैं और इन्होंने सफ़र तय किया हाई क्लास का, बहुत लेवल वीवीआईपी बन गई है, तब भी अगर आप इनके घर में जाओगे ना, तो एक बेसिक ज़रूरत में जितना बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उतनी ही ये प्रोवाइड करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हाई हाई क्लास में पहुँच गया तो मेरे बच्चे एकदम से हवा में उड़े, वो इनको नहीं अच्छा लगेगा। तो क्या होता है ना, ये पैसे को रोकना जानते हैं, अंधाधुंध खर्च ये नहीं करते, तो पैसा टिकता है इनके पास। इसके अलावा यदि इनके सन माउंट को हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बड़ा सा ट्राइंगल का साइन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये ट्राइंगल दिख किधर रहा है, ये सैटर्न की तरफ देख रहा है। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सक्सेस को शो करता है, ये टाइम लेता है। वो सक्सेस, जिस सक्सेस के लिए आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी सफलता को दिखा रहा है, ये एटलीस्ट लगभग ये इंटरनेशनल फेम को भी शो कर रहा है, बहुत बड़ी सफलता है ये। तो उस तरह की सफलता तक पहुंचने में आपको वक्त लगेगा, मेहनत थोड़ी करवाता है ये ट्राइंगल, बट जितना बड़ा ट्राइंगल आपके सन माउंट पर है, उतनी बड़ी सफलता गारंटी के साथ आपको मिलती है, क्योंकि ये उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। बहुत बड़ी सफलता ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की पॉजिटिविटी तो पास्ट में भी आपको मिली ही है और आगे भी मिलेगी। इंट्यूशन ऑन पॉइंट है आपका। पास्ट लाइफ की कर्मा के कारण कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं को इन्होंने सपनों, ड्रीम के थ्रू, या फील, जैसे गट फीलिंग होती है इंसान की, उसके थ्रू इनको पता चला होगा कि आगे क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। और इसको इन्होंने बताया भी होगा घर के लोगों को कि पता नहीं, मुझे पहले से ही ना लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, या ये हो जाएगा इस तरह से।
आपके बच्चों की यदि मैं बात करूँ, तो वो आपकी तुलना में आपके इतने काबिल नहीं होने वाले। क्योंकि ऐसा साइन आपकी हथेली में नहीं बन रहा है, जो कि बताए कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा काबिल होंगे, नहीं। आपका लेवल बहुत ऊपर है। सक्सेस जितनी आपने देखी है या जिस लेवल से उठ करके जहाँ तक आप पहुँचने वाले हैं, उतना स्ट्रगल उनकी लाइफ़ में नहीं है, इसीलिए उतना सक्सेस भी उनकी लाइफ़ में नहीं है। एक बार ऐसा हो सकता है कि लीगल मामले में आप अटकें, थोड़े वक़्त तक, बहुत ज़्यादा लंबा वो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक मामला ऐसा आएगा, थोड़ा-सा वो लीगल इश्यूज़ लेकर के आ सकता है और आँखों से जुड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो थोड़ा अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा। ये वाली साइन जब मार्स की तरफ या मिड बोले हम लोग, मार्स ही मान के चलते हैं, मार्स की तरफ से आने वाली लाइन आपके हेल्थ हेल्थ लाइन को कट करती है, तो ये साइन 2 चीज़ों को बताती है। पहला, ये हेल्थ लाइन को भी कट कर रही है और ये आपके लक लाइन को भी कट कर रही है। तो यहाँ क्या है कि कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ हेल्थ के साथ मनी का लॉस शो हो रहा है और ज़िंदगी में ये मतलब ये तगड़ा इवेंट है। ऐसा नहीं है कि ये जब हुआ होगा, तो पता चला होगा या होगा तो पता चलेगा, जहाँ एक साथ मनी का भी लॉस है और हेल्थ का भी लॉस है। ये साइन अच्छा नहीं होता है। ट्रायंगल काफ़ी ज़्यादा आपकी मून माउंट पे बन रहा है। मून माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना पॉजिटिव होता है। ये साइन बताता है कि आपके जितने भी सपने हैं, जिन भी सपनों को लेकर के आपने अपने राज्य को, अपने देश को छोड़ा है, वो सभी सपने आपके फुलफिल होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। आपकी हथेली में एक अच्छी बात क्या है कि आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बड़ा मिलने वाला है। बाहर के लोग आपको मानेंगे खूब। जैसे मान लो कि अगर आप एक स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हैं या एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं, तो जितना स्नेह प्यार या जितना सपोर्ट आपके देश के लोगों ने आपको दिया या आपके राज्य के लोगों ने आपको दिया आपके काम में, उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट आपको बाहर के लोगों से मिलेगा। माइंड लाइन आपकी इस तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। माइंड लाइन यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, तो उम्र के बढ़ने के साथ आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बढ़ता चला जाएगा। अब ये कनेक्शन होता क्यों है? ये होता बेसिकली इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार ऐसे इवेंट आते हैं जहाँ आपको ईश्वर की होने का अनुभव होता है। यानी आपकी उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिलना, किसी प्रॉब्लम आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम आया और मैं तो गया और वहाँ का बच जाना। यानी कुछ मैजिकल होना और वो मैजिकल इवेंट जब आपकी लाइफ में लगातार होने लग जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सुप्रीम पावर की तरफ आपका ध्यान तो जाएगा ही, क्योंकि वो आपको अपने आप से कनेक्ट करवा रहे हैं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मान लीजिए मेरी हथेली में स्पिरिचुअल होने के साइन नहीं है, तो क्या मैं स्पिरिचुअल नहीं हो सकता? क्या मैं भगवान की तरफ आकर मतलब भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता? तो मेरा मैंने उनसे कहा था कि मान लो आपके घर में कौन एंट्री लेगा और कौन नहीं लेगा, ये डिपेंड आप पे करता है ना। कोई पराया आकर के अगर मान लो कि आपका मन नहीं है कि आप दरवाज़ा खोलोगे, किसी के लिए नहीं खोलोगे, तो जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी, आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। इनके साथ क्या है कि ईश्वर की इच्छा है, ये कनेक्ट करें, तो ये कनेक्ट कर रहे हैं और आगे ये कनेक्शन और बढ़ेगा और ऐसा वक़्त इनकी ज़िंदगी में आएगा जहाँ इनको लगेगा कि ईश्वर इनके आस-पास है, ईश्वर से ये बात कर पा रहे हैं, ईश्वर इनकी बात सुनते हैं। इनको लगेगा, ये दूसरों को प्रूफ़ नहीं कर पाएँगे कभी, प्रूफ़ दे नहीं पाएँगे कभी। जैसे लोग बोलेंगे कि तुम्हें कैसे पता कि ईश्वर तुमसे बात करते हैं या तुम ईश्वर से बात करते हो, तुम्हारी बात ईश्वर सुन रहे हैं, तुम्हें कैसे पता? ये कभी प्रूफ़ नहीं दे पाएँगे उसका, लेकिन इनको पता होगा कि हाँ, वो परम शक्ति मेरे साथ है। ये वाली साइनेज जब हथेली में होती है कि सैटर्न से सन की तरफ अगर लाइनें जा रही हों, तो ऐसे ही जैसे जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो गया या प्राइवेट जॉब के थ्रू अ, आपको फ़ेम काफ़ी अच्छा मिलता है, बड़ा मिलता है एंड यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ जन कल्याण हो, लोगों की भलाई हो, तो जितना आप उनका भला करोगे उससे 100 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न में मिलेगा। इसको भी ये बताता है। उम्र के बढ़ने के साथ आपकी तरक्की का दायरा बढ़ता चला जाएगा, ये लाइनें बता रही हैं। ये जैसे-जैसे आगे बढ़ रही हैं, ये गाढ़ी होती जा रही हैं, डार्क होती जा रही हैं और थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अपनी प्रेज़ेंस को ये शो कर रही हैं। मर्क्यूरी के माउंट पर बनने वाला ये साइन। उम्र के बढ़ने के साथ तरक्की के दायरे के बढ़ने को ये बताता है। इनकी हथेली में जितने भी पॉज़िटिव साइन हैं और खच्चर-पच्चर नहीं है। प्रॉब्लम इनकी हथेली में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो अब एक काम करते हैं, पास्ट लाइफ़ को थोड़ा-सा देखते हैं कि ऐसा क्या करके ये आए हैं अपनी ज़िंदगी में कि भगवान इन एक तो भगवान खुद इनको अपने आप से कनेक्ट करवा रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी लाइफ़ में मैजिकल इवेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं। यदि आप इनके पास्ट लाइफ़ को देखें, तो पास्ट लाइफ़ में एक तो कर्माज़ इनके बड़े शानदार रहे हैं। पास्ट लाइफ़ से कहीं ज़्यादा अच्छे कर्मा इन्होंने इस लाइफ़ टाइम में किया है। इस लाइफ़ टाइम में इनका फ़ॉर्मूला एकदम सेट है।
मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना तो इनको किसी की सफलता से कोई खुशी या कोई जलन होती है, और ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना ये पसंद करते हैं। ये बड़ा मतलब सेल्फ सेल्फ सेल्फ, मैं। और अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करना सीख जाए तो इस दुनिया की 99% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आपकी लाइफ में दूसरे दखलंदाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका क्या है कि किसी की लाइफ में दखलंदाजी नहीं करते। अगर कोई सक्सेसफुल है, नहीं है तो नहीं है, उनकी लाइफ वो जाने। इनको पता है ये ज़िंदगी का ना बड़ा अच्छा एकदम अच्छे से समझ गए। अच्छे से पता है इनको कि ज़िंदगी मेनली आपसे शुरू आप पे ही खत्म होती है। किसी की सफलता से आपकी लाइफ के ऊपर कोई अंतर नहीं आने वाला है। अब यहाँ क्या है कि पास्ट लाइफ में थोड़ा-सा अलग था इनका। पास्ट लाइफ में थोड़े-से पॉसेसिव थे ये, और ये कंट्रोलिंग भी नहीं है। अगर इनकी लाइफ पार्टनर को जॉब करना है तो वो करे, फॉरेन में जाकर के रहना है रहे। मतलब ये कंट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये बड़ा फ्रीडम देने वाले इंसान है। हाँ, थोड़ा-सा गुस्से का नेचर है इनका, अंगूठे के कारण बड़ा गुस्सा आता है इनको, आता है तो जाता नहीं है। लेकिन 1 मिनट, थोड़ा-सा वो वाला पार्ट रह गया है राइट पाम का, तो वो गुस्से वाला नेचर है इनका। हाँ, लेकिन क्या है कि माइंड लाइन जब आपकी मून माउंट की तरफ शिफ्ट कर जाती है, तो ये गुस्सा कभी भी किसी दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं होगा, ना ही आपके लिए होगा। अब उस गुस्से को कंट्रोल करना आपको आ जाता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं। और स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? आपकी नेगेटिविटी को आप कंट्रोल कैसे करोगे, ये सिखा देती है। तो ये है, गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल में है वो चीज़ें। स्पिरिचुअल तो अब बहुत है। हाँ, एक थोड़ा-सा क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल आपका वीक है। ये वीक कम्युनिकेशन स्किल आपकी वर्क प्रोफाइल में तो नहीं दिखता होगा, ना के बराबर। स्टार्टिंग में दिखा होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल आप एक्सपर्ट हो गए होंगे अपने इस वीक कम्युनिकेशन को छिपाने में। हाँ, घर के अंदर कभी-कभी दिखता होगा वो। जुपिटर का माउंट आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है। ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पास्ट लाइफ देख लेते हैं। हाँ, पॉज़ेसिव थे ये, बहुत पॉज़ेसिव थे। अपनी चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, और दिल के साफ इंसान रहे हैं ये। लेकिन जब आप पॉज़ेसिव हो जाते हैं, तो वो अच्छाई आपकी दिखती नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग किसी भी रिश्ते में यदि इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न का उम्मीद रखते हैं। ये पास्ट लाइफ का इनका नेचर है, और उम्मीद जहाँ भी आपने लगा ली, वहाँ आपके हाथ में निराशा ही आने वाली है। तो पास्ट लाइफ इसकी वज़ह से प्रॉब्लम भी देखी इन्होंने। बट क्या है ना कि इन्होंने उम्मीद भी ना बहुत ज़्यादा लंबे-चौड़े सर्कल में नहीं रखी, सर्कल के साथ नहीं रखी उम्मीद। बहुत कम ऐसी हथेली मैंने देखी है जहाँ पॉज़ेसिव आप हैं, लेकिन आपको पता है कि किन-किन लोगों को लेकर के पॉज़ेसिव होना है। इनको पता था। पास्ट लाइफ़ में भी ना बड़े सही इंसान रहे हैं ये। अगर पॉज़ेसिव भी होंगे तो अपने बच्चों को लेकर के, अपने माँ-बाप को लेकर के, अपनी वाइफ़ को लेकर के। हर किसी के ऊपर ये वो होते हैं ना इमोशंस को इन्वेस्ट करना, हर किसी के ऊपर नहीं किया इन्होंने। जिसके कारण क्या हुआ कि हर्ट थोड़े कम हुए, और भलाई तो सबकी की। अगर कोई भी इंसान इनके दरवाजे पर किसी उम्मीद के साथ आया, तो निराश होकर के इन्होंने उसे वापस लौटने नहीं दिया। सफलताएँ जितनी आपने इस लाइफ़ टाइम में देखी है, इससे कहीं ज़्यादा सफल आप पास्ट लाइफ़ में हो चुके हैं। इसीलिए आपकी सोल को सैटिस्फाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। और फिलहाल जिस काम को अभी आप कर रहे हैं, आपको खुद भी ऐसा लग रहा हो, खालीपन महसूस होता है। ऐसे लोगों की सैलरी यदि लाखों, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ भी हो जाए ना, जब तक पास्ट लाइफ़ को मैच करने वाली सफलताएँ नहीं मिलती हैं, तब तक इनका सोल सैटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होता। असंतुष्टि आपको लगेगा, अरे इसकी इसकी जगह पे मैं होता तो मैं तो बड़ा खुश होता, पता नहीं ये क्यों इतना नाखुश है? क्योंकि पास्ट लाइफ़ में उससे कहीं ज़्यादा सफलता देख ली ना इस इंसान ने। तो सोल तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्पिरिचुअल है, कनेक्शन तो ऑलरेडी बन चुका है पास्ट लाइफ़ के सोल, जागृति तो हो चुकी है ना। स्पिरिचुअल होने के बाद क्या होता है कि आपका पास्ट लाइफ़ में जितने भी कर्माज़ हैं, या आपकी पास्ट लाइफ़ में जितनी भी चीज़ें आपने देखी है, वो कहीं न कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड, या आपकी कौन-सा ऐसा पार्ट होता है माइंड का, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पता नहीं, अनकॉन्शियस शायद होता है, जो कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। वो वहाँ स्टोर है, और वो थोड़ा बहुत आपको आभास करा रहा है कि इसीलिए सोल आपकी सैटिस्फाइड नहीं होगी, जब तक आप इस सफलता के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ोगे, जिसको आपने ही सेट किया है पास्ट लाइफ में। बहुत अच्छे इंसान रहे हैं आप। यदि प्रोफ़ेशन की बात की जाए, तो आप मुझे जॉब करते हुए दिख रहे हैं, हाई रैंक, बड़ा तबका, और झंझट नहीं था, बड़े सॉर्टेड थे पास्ट लाइफ में भी, उससे भी। हाँ, बस ये चीज़ क्या है कि जहाँ इस लाइफ़ टाइम में आप स्विच करते हुए चीज़ें दिख रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम से आप जुड़े नहीं हैं, आपके अपने क्रिएटिव माइंड से जुड़े नहीं हैं। क्रिएटिव माइंड यानी वो पार्ट जिसके थ्रू आपको इंटरनेशनल फ़ेम मिलने वाला है या नेशनल फ़ेम मिलने वाला है, उससे आप जुड़े नहीं हैं। पास्ट लाइफ़ में अर्ली एज में ही आप जुड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पे स्विच करते हुए आप नहीं देख रहे। आपको पता था कि मुझे क्या करना है, सॉर्टेड थे आप कि मुझे ये स्टडी करनी है, मुझे ये बनना है, बस कहानी यहीं पे ख़त्म। पास्ट लाइफ़ में एक भयानक एक्सीडेंट को भी फेस किया था आपने। चलिए वो तो बीत गई, सो बात गई। दुश्मन 1-2 हैं आपके, लेकिन वो वही है ना कि ख़याली पुलाव पकाने वाले दुश्मन हैं, बुरा नहीं कर पाएँगे कभी आपका।
आप धार्मिक कार्यों में काफ़ी खर्चा करने वाले हैं। जब जुपिटर के माउंट पर एक बड़ा-सा टेम्पल का साइन बन जाए, ऐसे लोग धर्मगुरु होते हैं। ऐसे लोग धर्म के बड़े प्रचारक होते हैं। ऐसे लोगों का कनेक्शन ईश्वर से बड़ा स्पेशल होता है, ख़ास होता है। इसे आप गॉड चाइल्ड भी कह सकते हैं। कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ये लोग ना उम्मीद नहीं रखते, भला ही बड़ा करते हैं लोगों का, मदद बहुत करते हैं। रिटर्न नहीं भाई, ना भी दो, आप थैंक्स ना भी बोलो तभी कोई शिकायत ये नहीं करने वाले कि मैंने इतना किया, मुझे थैंक्स नहीं बोला। जुपिटर के गुण हावी होते हैं इनके अंदर। हाँ, बस इतना ये है कि इनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। इनको आप नीचे मत दिखाओ क्योंकि ये किसी को नीचे नहीं दिखाते, ये किसी को छोटा नहीं कहते, तो आप इनको छोटा मत कहो। कह दिया तो फिर ये भूल नहीं पाते क्योंकि जुपिटर है ना, देवगुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति का अपमान आप कैसे कर सकते हैं? ये वाली बात है। जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा है, खाने-पीने के शौकीन होते हैं, ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और सधे हुए इंसान होते हैं, शब्द किसी को हर्ट नहीं करते यार ये लोग। बड़ी अगर आप इनसे सलाह लेने के लिए जाएँ, जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको बताएँगे, ये कभी बैर नहीं रखेंगे। दुश्मन भी सलाह माँगे तो सही ही देंगे। अच्छे इंसान होते हैं, नॉलेज होता है इनके पास, ज्ञानी होते हैं, व्यावहारिक ज्ञान खूब होता है, भर-भर के होता है और फैमिली लाइफ़ अच्छी है आपकी, पीसफुल है। हल्का-सा यहाँ ये जो मैरिज लाइन है, हल्का सा ये नीचे की तरफ टर्न होता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपका नेचर नहीं है ज़्यादा इंटरफेयर करने का, इसलिए मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है आपकी। अदरवाइज़ थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे पॉइंट ऑफ व्यू में अंतर दिखाई दे रहा है वाइफ हस्बैंड के और हल्का-सा हेल्थ का प्रॉब्लम मैडम को रह सकता है। वर्क लाइफ में तो आप शाइन करने वाले हो। ये वाली लाइन यदि हथेली में है, बड़ी सफलता है, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल आप होते हैं। आप अपने दम पर इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि आपकी 7 या 12 पुश्तें बैठ कर के खा सकती हैं। ये मतलब पुरानी किताबों में है, लेकिन सिंपली आप बहुत रिच होते हैं, इतना आप समझ लो। और जैसी आपकी काबिलियत है, उस सफलता को मिलने में देरी होगी, इसको भी बताता है। एक लाइन आपकी स्टार्ट होती है लाइफ़लाइन से, लक लाइन की और दूसरी लाइन स्टार्ट होती है मून माउंट से। अब यहाँ क्या है कि लाइफ़लाइन से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपने दम पर सफलता के परचम को लहराते हैं। और मून माउंट से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, तो बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है और नज़र भी लगती है, दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों है, 50-50 है और दोनों जाकर के एक पॉइंट पर मैच मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जितनी भी सफलताएँ आप हासिल करने वाले हो, मदद तो किसी की नहीं मिलने वाली। तो बिज़नेस की भी बात की जाए तो मुझे तो यहाँ सेल्फ ही लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप कभी भी पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करने वाले हो, वो नहीं दिख रहा मुझे। सेल्फ ही होगा और वो बिज़नेस आपकी क्रिएटिविटी से कहीं न कहीं कनेक्टेड होगा। मेन फेस आप होने वाले हो बिज़नेस का। प्रोडक्ट जो भी होगा, वो आपकी वजह से बिकेगा। आप होंगे मेन फेस उसके। इसके अलावे 2 और लक लाइन स्टार्ट हुई है। ये स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है क्वाड्रेंगल से। ये लक लाइन बताती है कि मेनली आपका भाग्योदय 35 के बाद होगा। ऑलरेडी आप उस एज को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो तो फ़ायदा आपको मिल ही चुका है। एंड ये वाली सनलाइन बताती है कि आप अपने माइंड के कारण, अपने दिमाग की बदौलत बड़ा फेम हासिल करने वाले हो। मैं पहले भी बता रही हूँ कि क्रिएटिव माइंड ही रीज़न है आपके एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होने का। पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं आप क्योंकि ट्रायंगल का साइन है केतु पर। केतु पर यदि ट्रायंगल का साइन है तो इनिशियल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, बट उससे लर्निंग अच्छी होती है इंसान की। आप अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, तो आगे चल कर के सफलताएँ भी ज़्यादा मिलती हैं और गलतियाँ कम होती हैं। मून माउंट पर ये साइन कहीं न कहीं पानी से खतरे को बता रहा है क्योंकि यहाँ पर गड्ढे जैसा साइन बन रहा है और यात्रा से होने वाले नुकसान को भी बता रहा है। तो यात्रा में हो सकता है कभी-कभी कोई एक्सीडेंट का होना, पानी से ख़ास करके। पानी में डूबने का खतरा रहता है ऐसे लोगों को, तो बच कर के रहिएगा। ये पूरा कंप्लीट है आपका ये जिसको हम लोग कहते हैं धन का कटोरा, कंप्लीट है। पैसा रुकेगा, टिकने वाली हथेली है, पैसा टिक करके रखने वाली हथेली है। कलाई पर यदि मोल का साइन हो, बड़े ईमानदार होते हैं ऐसे लोग। ये किसी का एक भी रुपया रखना पसंद नहीं करते। यदि आप इनके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र कर दें और 10 साल बाद भी वापस आएँगे, तो ये उतना ही रुपया आपके अकाउंट में डाल देंगे। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि आपने तो दिया ही नहीं, मुझे नहीं पता, कभी नहीं। ये किसी को धोखा नहीं दे सकते। वीनस माउंट जब आपका वेल डेवलप होता है, तो ऐसे लोगों का एक तो धन बड़ा बढ़िया बनाते हैं, पैसा बहुत बनाते हैं क्योंकि शुक्र है ये। शुक्र यानी राक्षसों के देवता। राक्षस धन दौलत के लिए जाने जाते थे, पैसा खूब कमाते रहता था उनके पास। शान और शौकत राक्षसों के महल को यदि आप मूवी देखें तो बड़ा एकदम सोने चांदी से चमका करके रखते थे, हीरे जवाहरात। बड़े शौकीन हुआ करते थे। वो शौकीन होते हैं ऐसे लोग, बड़े शौकीन होते हैं। ये ना वो होता है ना कि सोने का महल, सोने की पलंग, सोने वो सब रहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये है और
शौकीन तो बहुत है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम हेल्थ का कोई भी हो, बड़ा अच्छे से आप आराम से निकल जाओगे। मूड बाउंड भी अच्छा है। थोड़ा-सा ये बैक साइड मुझे हल्का-सा शिफ्ट होता दिख रहा है, तो ज़िंदगी में 2-3 साल ऐसे होते हैं जो वर्स्ट जाते हैं, आप उसको याद भी नहीं करना चाहते। ये वाली साइन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिखाई दी है, मुझे नहीं दिखी है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कहने आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। आप हैं कौन? आपको पामिस्ट्री की ज़रूरत कैसे पड़ गई? आपको तो खुद ही पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे लोगों को ना पास्ट लाइफ में अच्छे कर्मा के कारण वो सिक्स सेंस इनका बड़ा जागृत अवस्था में होता है, जगा हुआ होता है। इनको भविष्य दिखता है, फ्यूचर इनको अच्छे से पता है कि कब क्या होने वाला है। और जैसे होता है ना कि डेज़ा वू बहुत होता है इनके साथ, होता होगा। ये साइनें मैंने किताब में देखी और फर्स्ट टाइम मैंने इनके हाथ में देखी है। यदि आगे फ्यूचर एनालिसिस की बात की जाए, तो जो मैंने कहा था ना आपको कि 2025 2026 नहीं, वो 2025 ही है। तो 2025 आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, बड़ा सक्सेस लेकर के आ रहा है, आया है। और ये सफलता मुझे मिड के बाद या ये अगर मैं एक्यूरेसी के साथ बताना चाहूँ, तो ये मुझे जून के बाद मिलते हुए आपको दिख रही है। जून के बाद मिलेगा ये, और बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये होगा ये आपके लिए। अभी फ़िलहाल करियर के लिहाज से 3 साल मतलब अभी तो ज़िंदगी में ना यदि प्रॉब्लम की बात की जाए तो 2 मोमेंट ऐसे आएँगे आगामी 5 साल में, जहाँ आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत नेगेटिव है। अदरवाइज़ लाइफ़ बहुत शानदार है, गज़ब का। यहाँ फ़िलहाल थोड़ा-सा स्टक फ़ील होता हुआ मुझे लास्ट 2 ईयर से दिखाई दे रहा है, 2 साल से, कि थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी रुकी-रुकी सी लग रही है, बट यहाँ से रफ़्तार लेते हुए ये ज़िंदगी आपकी दिख रही है। और सेम टाइमिंग है, जिस टाइम पर आपको 2025 में सफलता मिल रही है, वही टाइम आप उसको पैक कर लेना, नोट कर लेना। उसी टाइम पर 2026 में आपको सफलता मिलेगी, लगभग मंथ में 1-2 मंथ का अंतर हो सकता है। और सेम उसी टाइम पर 2026 में नहीं 2027 में स्पेस चेंज होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप आउटर कंट्री में जाएँ या आपका पूरा का पूरा वर्क प्रोफाइल ही चेंज हो जाए। तो बिग चेंज को ये शो कर रहा है। साल 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लेकर के आया है। जून के बाद ये बड़ी सफलता आपको मिल रही है और 2026 में भी जून के बाद ही आपको सफलताएँ मिल रही हैं। तो साल तो बहुत अच्छा है, अच्छे टाइम पर आपने हाथ दिखाया है। तो आपके बेहतर कल के लिए बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि हथेली बहुत अच्छी है और जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तो मज़ा भी आता है हाथ देखने में। और बाकी रही बात, अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि आगे बताना है आपको, तो मैं खुद भी बताऊँगी। बाकी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं, तो आप पूछिए। ऐसे मैं कॉन्टैक्ट में हमेशा रहती हूँ। किसी का भी हाथ में देखती हूँ तो 3-4 मंथ तो मैं अच्छा ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ये सब मैं पूछते रहती हूँ, तो वो कॉन्टैक्ट में तो मैं रहूँगी अब आपके, क्योंकि एनालिसिस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ अभी आपका। तो ये था आपके पाम एनालिसिस। टेक केयर, बाय।